गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7 मैथ चैप्टर फर्स्ट इंटीजर। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। जैसा कि आप सब क्लास 6 में पढ़े हैं, इंटीजर क्या होता है। इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। पूर्णांक का डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। द ग्रुप ऑफ होल नंबर टुगेदर विथ नेगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। अब होल नंबर सबसे पहले क्या होता है जानिए। होल नंबर क्या होता है। होल नंबर, व्हाट इज होल नंबर। होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर का कॉम्बिनेशन ही आपका क्या कहलाता है, होल नंबर। द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर। और निगेटिव नंबर देखिए -1 -2 -3 -4 -5 डॉट 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 एंड सो ऑन। ठीक है। अब आता है यूज ऑफ इंटीजर इन रियल लाइफ। यूज ऑफ इंटीजर इन रियल लाइफ। हमारे जीवन में इंटीजर का क्या महत्व है या हमारे जीवन में इंटीजर को कैसे प्रयोग करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आपका हाइट है, हाइट को हम पॉजिटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं। हाइट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर से। और डेप्थ को हाइट मीन्स हो गया ऊंचाई और डेप्थ मीन्स हो गया गहराई। गहराई को हम निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। प्रॉफिट को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। लॉस को लॉस माना हान, प्रॉफिट मीन्स होता है लाभ। तो लॉस को हम माइनस या निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। टेम्परेचर एबव 0 डिग्री सेल्सियस को हम पॉजिटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर बिलो को 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हम माइनस या निगेटिव इंटीजर से रिप्रेजेंट करते हैं। जीरो इज नाइदर नॉर निगेटिव। जीरो न तो आपका निगेटिव न जीरो नाइदर न तो पॉजिटिव इंटीजर और न ही आपका निगेटिव इंटीजर है। अब देखिए दोस्तों, देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए रिप्रेजेंटिंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन। अब देखिए इस इंटीजर को हम नंबर लाइन को कैसे दिखाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने एक एरो खींच दिया और उस एरो को मिडिल में हमने 0 रख दिया। 0 के राइट हैंड साइड में हमने पॉजिटिव इंटीजर लिख दिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने क्या लिख दिया, निगेटिव इंटीजर लिख दिया। और यही रिप्रेजेंटेशन हो गया आपका इंटीजर का ऑन नंबर लाइन पे। ठीक। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है। एब्सोल्यूट, जहां भी आपसे पूछा जाए एब्सोल्यूट वैल्यू, जब भी एब्सोल्यूट की बात है सीधा आपके माइंड में ये सेटअप हो जाना चाहिए। एब्सोल्यूट मींस होता है पॉजिटिव वैल्यू। तो इट मींस दैट पॉजिटिव वैल्यू, कहने का मतलब एब्सोल्यूट मींस होता है पॉजिटिव वैल्यू। इट इज डिनोटेड बाय 2 लाइन्स। देखिए हमने 2 लाइन्स देखा है, उसके बिटवीन स्पेस है ना, तो इसे क्या कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट। अब जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, आप एग्जांपल देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10 का कितना हो जाएगा, उसकी पॉजिटिव -10 है तो उसकी पॉजिटिव वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। इसी तरीके से आप किसी भी नंबर का ले लीजिए। जैसे आपका एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -15 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -7 हो जाएगा। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -50 इसका 50 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये आपका जो चैप्टर फर्स्ट का इंटीजर था, ये पहले एक्सरसाइज के थ्रू इतना आपको पढ़ना था। और सबसे पहले प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप टेक्स्ट बुक ले लीजिए। टेक्स्ट बुक लेने के बाद उसको आप पढ़िए एक बार। पढ़ने के बाद हम जो वीडियो बना रहे हैं उसमें देखिए, एक बार उसको देखिए। फिर देखने के बाद नहीं समझ में आता है, फिर इस वीडियो को देखिए। इसके बाद नोट्स बनाएंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा और धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट मैथ के थ्रू बढ़ता जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज कर दे रहा हूं कि क्लास 7 मैथ चैप्टर फर्स्ट इंटीजर मीन्स होता है पूर्णांक। और आपका है डिफिनीशन इसका क्या होता है, द ग्रुप ऑफ होल नंबर टुगेदर विथ निगेटिव नंबर इज कॉल्ड इंटीजर। अब होल नंबर क्या होता है,
होल नंबर क्या होता है? द कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो आर नेचुरल नंबर आर कॉल्ड होल नंबर हो गया। और निगेटिव नंबर आप जान ही रहे हैं, -1 से -1 -2 डॉट 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 समथिंग, जैसा कि आपको इस ब्लैक ग्रीन बोर्ड पे दिखाया गया है। ये आपका होल नंबर हो गया, ये आपका निगेटिव नंबर होगा। यूज ऑफ इंटीजर इन रियल लाइफ, हमारे जीवन में इंटीजर का क्या रोल होता है, क्या उनकी प्रयोग होती है। आप देखिए, जैसे हम हाइट में या ऊंचाई में हम जब भी इंटीजर का प्रयोग करते हैं तो पॉजिटिव इंटीजर का, और इसके डेप्थ में गहराई में जब भी हम यूज करते हैं निगेटिव को, प्रॉफिट में पॉजिटिव, फिर लॉस में निगेटिव, टेम्परेचर एबव पॉजिटिव, टेम्परेचर बिलो निगेटिव, ये सब हम दिखाते हैं। और आप जानते रहिए कि जीरो न तो पॉजिटिव इंटीजर है और न ही निगेटिव है, ठीक। अब रिप्रेजेंटिंग इंटीजर ऑन द नंबर लाइन, अब हम इंटीजर को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इंटीजर है आपका नंबर लाइन, एक हमने लाइन खींच दिया, इसके बिटवीन हमने जीरो को रिप्रेजेंट कर दिया, और राइट हैंड साइड पे हमने क्या लिख दिया, आपका नेचुरल नंबर, और लेफ्ट साइड पॉजिटिव नंबर, और लेफ्ट हैंड साइड पे हमने क्या लिख दिया, निगेटिव नंबर, ठीक। अब देखिए एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट का मीन्स ये होता है पॉजिटिव वैल्यू, तो इसको हमने रिप्रेजेंट किया, इट मीन्स दैट पॉजिटिव नंबर, एब्सोल्यूट वैल्यू मीन्स पॉजिटिव नंबर, इट इज डिनोटेड बाय या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय या इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डबल लाइन, जो आपके ग्रीन बोर्ड पे दिखाया गया है। फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए आप, एग्जाम्पल है एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -10, और -10 का एब्सोल्यूट वैल्यू कितना हो जाए, 10। आइए हम एक्सरसाइज देखते हैं, एक्सरसाइज फर्स्ट। जैसे देखिए प्यारे बच्चों, जैसे आपकी बुक में दिया है आपका राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आप कह रहे हैं राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया गया है उसका अपोजिट आपको बताना है। एक्सरसाइज फर्स्ट, ठीक। अब देखिए, जैसे आपका है पहला है लॉस ऑफ ₹300, और लॉस का अपोजिट क्या हो जाएगा, लॉस का अपोजिट प्रॉफिट हो जाएगा, तो हो जाएगा प्रॉफिट ऑफ इसी तरीके से आप बाकी की जो भी क्वेश्चन है उसको आप सॉल्व करेंगे। उसका अपोजिट, जैसे सेकंड है आपका, इसमें बी है आपका 30 मीटर बिलो सी लेवल, समुद्र सतह से 30 मीटर बिलो, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, समुद्र सतह से 30 मीटर एबव हो जाएगा। और आपका सी है 20 किलोमीटर ईस्ट, तो 20 किलोमीटर ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, 20 किलोमीटर वेस्ट हो जाएगा। और है आपका डी है 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, 10 डिग्री इंक्रीज इन टेम्परेचर, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, 10 डिग्री सेल्सियस डिक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक। अब देखिए आपका दिया है सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन है नंबर लाइन रिप्रेजेंटिंग इंटीजर इन गिवन बिलो। अब देखिए आपका नंबर लाइन दिया गया है, राइट द इंटीजर रिप्रेजेंट बाय EGKL। अब इसी में आप देखिए ध्यान से, अब इसमें कह रहा है राइट द इंटीजर रिप्रेजेंट बाय EGKL। अब देखिए आपका इसमें आपको दिखाना है कि ए के प्लेस पे कौन सा इंटीजर रिप्रेजेंट है। तो देखिए ई के प्लेस पे आपका -3 है, और जी के प्लेस पे क्या है आपका, जी के प्लेस पे -1 है, और के प्लेस पे कितना है, +3 है, और यल के प्लेस पे कितना है, 4 है।
बात हजम हुई, समझ में आया ना। देखिए फिर से देख लीजिए, ई के प्लेस पे क्या है आपका, ई के प्लेस पे आपका क्या हो गया, -3 हो गया। और यही जी के प्लेस पे, जी के प्लेस पे कितना हो गया, -1 हो गया। और के प्लेस पे कितना हो गया, 3 हो गया। और यल के प्लेस पे कितना आ रहा है, 4। तो इसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इक्वल टू -3 जी -1 के 3 और यल। समझ में आ, आप वीडियो को देखेंगे एक बार दो, अगर एक बार में नहीं समझ में आया दोबारा देखेंगे, दोबारा आप देखेंगे, जरूर थोड़ा से भी अगर आप ध्यान देंगे इधर तो जरूर ये समझ में आएगा ये टॉपिक आपका इंटीजर, जैसा कि आप क्लास 6 में पढ़ चुके हैं। ठीक है, देखिए अब सेकंड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर। देखिए थर्ड क्वेश्चन है आपका, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ही होता है बढ़ते हुए क्रम। और जैसा कि हमने क्लास 6 में आप लोगों को बता दिया है कि जो भी नंबर दिया रहे आपका असेंडिंग में, अगर जो पॉजिटिव निगेटिव दो ही नंबर आपका दिया रहेगा, अगर पॉजिटिव इंटीजर निगेटिव इंटीजर दोनों कंबाइन में दे दिया है और आपको कहा है कि इसमें किसको दिखाना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में दिखाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही देखेंगे आप, जिस नंबर में निगेटिव नंबर मान लीजिए हाईएस्ट नंबर है और उसके पहले आपका निगेटिव साइन लगा हुआ है, तो वह नंबर आपका सबसे लोवेस्ट हो जाएगा, सबसे लोवेस्ट हो जाएगा। और निगेटिव नंबर में सबसे लोवेस्ट नंबर, जैसे कोई मान लीजिए हमने, जैसे ये आपका -5, ये आपका -5 क्या है, -5 और -100 ये हो गया। और हमने पूछ दिया कि बताइए इसमें लोवेस्ट और बिगेस्ट कौन है। अगर हमने पूछ दिया सर आप बताइए इसमें लोवेस्ट और बिगेस्ट कौन है, तो आपको कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं इनको लगेगा 5 आपका लोवेस्ट हो जाएगा और 100 आपका क्या हो जाएगा, बिगेस्ट। लेकिन ये सबसे बड़ी भूल है। अगर यही आप समझ जाते तो जाहिर सी, अगर इसको आप समझ गए तो असेंडिंग डिसेंडिंग दिखाने में आपको कोई परेशानी होगी ही नहीं। तो सबसे पहले आप देखिए, हमने अभी आपको बताया कि जैसे जो भी नंबर दिया रहेगा, जो भी इंटीजर आपका पॉजिटिव इंटीजर दे दिया, जो भी इंटीजर दिया है और उसके पहले साइन क्या लगा है, निगेटिव, और वह संख्या क्या है, वह नंबर क्या है, छोटी है, वह संख्या क्या है, छोटी संख्या है। मान लीजिए 5 है, 5 और -100, तो ये दो नंबर दिया है, तो इन दोनों नंबर में आपका बिगेस्ट ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। ये आपका बिगेस्ट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट। बात समझ में आए। चलिए इसी के केस में अब आगे चलते हैं सोल्यूशन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का असेंडिंग ऑर्डर हमको दिखाना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे दिखाते हैं देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है आपका, देखिए अरेंज द फॉलोइंग इंटीजर इन असेंडिंग ऑर्डर। दिया क्या है आपका, -100, -100, 200, -100, 200, -350, 60 और -110, यही आपका दिया। ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यही दिया है। क्वेश्चन यही दिया है कि -100, 200,
-350 और 60 और 110। अब देखिए हमने बताया अब इसको लिखना है असेंडिंग ऑर्डर, जैसा कि हमने बता दिया। अब इस असेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है बढ़ते हुए क्रम, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और लास्ट में सबसे बड़ा। तो इन नंबर में, इन इंटीजर में हम देखते हैं इसमें सबसे स्मॉलेस्ट कितना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है? तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर आपका क्या बन रहा है? 350। कितना बन रहा है? 350। अगर इस माइनस को हटा दिया जाए, इस निगेटिव साइन को हटा दिया जाए, तो ये सबसे लार्जेस्ट नंबर बन जाएगा। लेकिन हमने बताया है कि कोई भी नंबर कितना भी बिगेस्ट हो, अगर उसके पहले निगेटिव साइन लगा देते हैं तो वह नंबर सबसे छोटा बन जाता है। तो इसके बाद आप क्या है, आपका सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कितना है? पहला 350 माइनस 300 कितना हो जाएगा? 50। अब उससे बड़ा देखिए आप, अब इससे बड़ा कितना है? -110। कितना है? -110। मतलब इससे ये सबसे छोटा और उससे बड़ा कितना? -110। कितना हो जाएगा? -110। और फिर उससे बड़ा -100। -100। फिर इसके बाद कितना हो जाएगा? 60। फिर इसके बाद 200। बात समझ में आई? जाहिर सी कोशिश है, अगर आप लोग कोशिश करेंगे तो ये समझ में आएगा। जैसा कि आप लोग क्लास 4, 5, 6 में पढ़ चुके हैं असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, और जैसा कि क्लास 2 से ही आप पढ़ते आए होंगे डिसेंडिंग, असेंडिंग।